हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा एसएमसी का पार्ट है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। हम सारी चीजें आज लर्न करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो मेरे 2 चैप्टर पहले से अपलोडेड है एसएमसी सीरीज के, तो आप लोग जाके पहले वो देखो। उसके बाद ही आप इस चैप्टर पे आओ, क्योंकि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है हमारा फ्रैक्टल नेचर, जिसमें हमें सब कुछ क्लियर बताया गया कि फ्रैक्टल नेचर वर्क कैसे करता है। इंट्रोडक्शन में हमें एसएमसी के बारे में बताया कि एसएमसी क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वो 2 चैप्टर देखो, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। और आपके पास अगर टाइम है तभी इस वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को सेव करके रख लो, ताकि आप जब आपके पास टाइम हो आप फ्री टाइम में इसको देखो अच्छे से। और पहले इससे पहले 2 चैप्टर जरूर देखना, उसके बाद ही इस चैप्टर पे आना। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। ये एसएमसी का पार्ट है। एसएमसी क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्टली वे में मनी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के हमारे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारे टॉपिक्स जो है, एक चोक है, एक बॉस है, एक आइडियम है। चोक क्या होता है हमारा? चेंज ऑफ करेक्टर। बॉस क्या होता है हमारा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है उसको हर बार ब्रेक करके जाती है मार्केट, उसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? जब हमारा एक पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर। और आईडीएम क्या होता है? आईडीएम के थ्रू ही हमें चोक मिलता है, बॉस मिलता है, ये सारी चीजें आईडीएम के थ्रू मिलती है। तो आईडीएम हमारा बहुत ही मेन चैप्टर है, ठीक है। आईडीएम के ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप लोग को अगर इस वीडियो में ना समझ आए तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखो। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, डीपली पढ़ने वाले हैं। चार्ट्स पे भी पढ़ेंगे हम कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है हमारा? मार्केट ने पहले क्या करा? मार्केट मान के चलो अभी यहां तक है सिर्फ। यहाँ पे क्या हुआ? एक हाई बना हमारा। हाई नीचे गया, फिर उसके बाद दूसरा हाई बना। और दूसरा हाई बनने से पहले क्या हुआ कि ये जो हाई था हमारा पहला वाला वो हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे बनता है। पहले वाले हाई को दूसरा वाला हाई जब तोड़ देता है तो हमारा हायर लो कंफर्म होता है, हायर हाई कंफर्म होता है। ऐसे ही हमारा ब्रेक करता हुआ जाएगा, हायर हाई हायर लो कंफर्म होता रहेगा। सेम ऐसा ही हमारा डाउन ट्रेंड में होता है। ये हमारा पूरा था अप ट्रेंड, कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है। ऐसे ही मार्केट करते करते हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हायर हाई करते करते एक पॉइंट पे पहुंचती है जहां से मार्केट रिवर्स करती है, और उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो फिर वहां से मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में चालू जाती है, फिर यहाँ से हमारे नीचे जाती है, फिर हमारे जो लो होता है उसको ब्रेक करती है। अप ट्रेंड में क्या होता है? हमारा हाई ब्रेक होता है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है? हमारा लो ब्रेक होता है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, लोअर लोअर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। ऐसे ही इसमें लोअर लो कंफर्म हुआ, लोअर हाई कंफर्म हुआ, लोअर लो कंफर्म हुआ, लोअर हाई कंफर्म हुआ। तो ऐसे ही मार्केट कंटिन्यू करती रहती है हमेशा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग की। पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे होती है कि हायर हाई हायर लो और लोअर हाई बनाती हुई मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो हम समझेंगे कि बोस क्या होता है और चौक क्या होता है। देखो, ये है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या हो रहा है? यहाँ से मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद उसने क्या किया? हमारा जो पहला वाला हाई था उसको उसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करा, पहला हाई, ये बना दूसरा हाई। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारा क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बना था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर मान के चलो ये मार्केट ऐसे जाती, फिर यहां से घूम के ऐसे आती, ऐसे आती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे जाती, ऐसे करके नीचे चली जाती, फिर जाके ऊपर जाती, तब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ये जो जितने भी यहाँ पे पुल बैक्स बने हैं, जितने भी चीजें हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारा मार्केट जो सबसे हाई पॉइंट होएगा उसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारा बॉस नहीं होएगा, ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया। यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, हायर हाई कंफर्म हुआ, हायर लो कंफर्म हुआ। अब यहाँ से मार्केट क्या है? ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद देखो, मैंने बताया था ना कि पहले मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर जो हमारा हाई कौन सा है यहाँ पे? हाई पॉइंट ये वाला है।
ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दिया इस मार्केट ने, नहीं करा ना, ये नीचे यहीं से यहीं अंदर ही अंदर घूम रही है, मतलब इस पूरे पुल बैक जो है हमारा, इस पूरे पुल बैक के अंदर में घूम रही है, मतलब इस लो जो हाई था हमारा उसको ब्रेक नहीं करा है अभी तक, यहीं घूम रही है अभी मार्केट। यहाँ चाहे वो कितना भी घूम ले, कितना भी टाइम पास करे, जब तक वो हमारा हाई तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे ही वो हमारा हाई जो है उसको तोड़ देती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ऐसे ही मार्केट ने क्या करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और नीचे जाती है। तो जो हमारा हायर लो था ना, हायर लो पॉइंट, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया था ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, हाई ब्रेक करा, नीचे लो सेफ है, ऊपर गई, हाई ब्रेक करा, नीचे लो सेफ है, ऊपर गई, हाई ब्रेक करा, नीचे जो है हमारा लो ये सेफ था अभी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वहां से रिवर्स करके आई, हमारे जो लो पॉइंट था उसको उसने तोड़ दिया। और जैसे ही हमारे जो लो पॉइंट को तोड़ेगा उसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ करेक्टर। वहां से मार्केट क्या करती है, अब यहाँ पे हमारा क्या था, अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, नीचे आई, हमारे लो को तोड़ दिया। लो को जैसे ही तोड़ती है उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट वहां से अब चेंज होने वाली है, ये हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट जब हमारी अप ट्रेंड में जा रही थी वो हमारी डाउन ट्रेंड में आने वाली है। तो ये होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। सेम हमारा डाउन ट्रेंड में होता है। देखो, मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, जो हमारा लो पॉइंट था, लो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, अभी हमारा लो पॉइंट ये है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया, हमारा हाई लो और लोअर हाई कंफर्म हो गया, ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, फिर नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ टाइम पास कर रही है, अपना घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, कहीं भी घूमे घूमे घूमे, जब तक वो हमारा लो ब्रेक नहीं करती हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, अप ट्रेंड में हमारा हाई ब्रेक होता है, लो सेफ रहता है, और डाउन ट्रेंड में हमारा लो ब्रेक होता है और हाई सेफ रहता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉस कंफर्म हुआ, यहाँ से मार्केट ने क्या करा, हमारा लो पॉइंट कौन सा था, लास्ट वाला ये था, यहाँ से मार्केट रिवर्स करके गई और लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो हमारा क्या बना, चौक, मत मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मैंने क्या बताया था, हमारा क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हमारा क्या होएगा, अब हमारा अप ट्रेंड चालू होएगा। समझ गए। अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और डीपली पे में समझ लेते हैं। मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे ही सेम है, आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा मार्केट ने क्या करा, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या करा, नीचे घूम रही है मार्केट, घूम रही है घूम रही है, हमारा हाई कौन सा है इसमें से, ये वाला हमारा हाई है। जब तक हमारा हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ से मार्केट नीचे गई, कितना भी नीचे घूम रही है, घूम रही है, घूमने दो। हाई ब्रेक हुआ हमारे, यहाँ पे मार्केट घूम के आई, हाई ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, फिर हाई ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ऊपर गई, हाई ये था हमारा, घूम रही है, घूम के आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऊपर गई, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से हमारी मार्केट रिवर्स करती है, उसको बोलते हैं हम बायस। वो हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे कि बायस क्या होता है, कहाँ से हमारी मार्केट मूव करती है, कैसे पता चलेगा हमें, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मार्केट गई, नीचे गई, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें हमारा क्या होता है, हाई ब्रेक होता है, लो सेफ, लो सेफ, लो सेफ, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई सेफ, हाई सेफ, हाई सेफ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल और इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। इन चीजों में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगी आपको आईडीएम ढूंढने में, आईडीएम कैसे फाइंड करते हैं, आईडीएम कैसे बनता है, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे कि आईडीएम होता क्या है। तो देखो ये होता है हमारा आईडीएम। ठीक है, अब आईडीएम बनता कैसे है हमारा, ये क्या है हमारा, देखो आईडीएम होता क्या है ना, आईडीएम जो है हमारा, ये जो बॉस हुआ है ना, इसके बॉस के बिल्कुल यहाँ पे बनता है हमारा आईडीएम।
मतलब ये हमारा जो है पूरा एक पुल बैक है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ये हमारा पूरा पुल बैक है, जो हमारा पूरा पुल बैक आता है। इसके अंदर में मार्केट कैसे वर्क करेगी, ऐसे करती है मार्केट वर्क। ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, ऐसे मार्केट करते हुए जाती है हमारी। ठीक है, ये हमारे कैंडल्स है, ये सारी हमारी कैंडल्स है। ये हमारा एक पूरा पुल बैक है। इसको ये मत समझना कि ये आईडीएम हो गया, वो आईडीएम हो गया, यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा। तो ये आईडीएम नहीं है, इसके अंदर जो ये पूरा पुल बैक होगा ना, इसके अंदर हमारा आईडीएम होगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। ये हमारा आईडीएम बनेगा, ऐसे बनेगा आईडीएम, देखो। अप ट्रेंड के लिए जो हमारा आईडीएम बनता है ना, वो ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। बस आप लोग ये याद रख लेना कि ऐसे ऐसे होता है हमारा अप ट्रेंड का, और डाउन ट्रेंड का होता है हमारा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड का। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से फिर नीचे आएगी। ये हो गया हमारा आईडीएम। ठीक है, ये होता है हमारा आईडीएम। अब देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। अब आईडीएम होता कैसे है, देखो। जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा वो होगा ना, क्या कहते हैं, लास्ट कैंडल जो होगी हमारी, जो हमारा बिल्कुल हाई हाई बनेगी। जैसे मार्केट में एक कैंडल कैसे बनती है, ऐसे ऐसे कैंडल बनी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। जो हमारी लास्ट कैंडल होगा, उसका हाई, बिल्कुल हाई वाला जो कैंडल होएगा, उसके नीचे मार्केट आएगी। ठीक है, उसका पुल बैक लेते हुए, पुल बैक वाला मैं बताऊंगा कैसे बनता है। पुल बैक लेते हुए नीचे आएगी, उसके बाद फिर इस हाई से ऊपर जानी चाहिए मार्केट। इस हाई के ऊपर गई, इस हाई से ऊपर जाने के बाद फिर नीचे जो हमारा लास्ट, ये जो नीचे लो था हमारा, इसको ब्रेक करती है, फिर हमारा बनता है, ये होता है हमारा आईडीएम। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आईडीएम बहुत इजी होता है, बस आप लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये होता है हमारा अप ट्रेंड के लिए, और ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को। ये यहाँ से हमारी मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जो हमारी लास्ट कैंडल, सबसे हाई वाली कैंडल होगी, उसका हमें हाई मार्क करना है, उसका हमें लो मार्क करना है। इस हाई के ऊपर जो कैंडल हमारी यहाँ से जाएगी, उसके ऊपर जो है उसकी बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। ठीक है, बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये जो हमारा हाई है, इस हाई के ऊपर हमारी बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। और जो ये लो होएगा हमारा, लो के नीचे हमारी विक भी चलेगी, जो विक होती है हमारी। ठीक है, जो विक होती है उसके नीचे हमारा विक भी चलेगी। इस लो के नीचे विक भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। विक हमारा पुल बैक लेती है, ऊपर हमारी बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। जैसे ही बॉडी क्लोज होती है तो फिर मार्केट ऐसे बनाती है, फिर यहाँ से घूम के ऊपर जाएगी, फिर ऊपर आके फिर नीचे आएगी। ये हमारा आईडीएम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो ये हमारे कुछ रूल्स होते हैं आईडीएम के, ये आप लोग सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ से मार्केट ने क्या करा हमारा, ऊपर गई, ऊपर हमारी लास्ट कैंडल जो थी हाई, ऊपर जो गई, ऊपर गई, ऊपर जो हमारी लास्ट कैंडल थी हाई, उसका हाई मार्क करना है, उसका लो मार्क करना है। उसके नीचे देखो, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये हाई है हमारा, ये हमारा लो है। इस हाई जो, ये जो हमारा हाई कैंडल थी, ठीक है, जो सबसे हाई कैंडल थी हमारी, उसका हाई और लो मार्क करना है। हाई के ऊपर जो है हाल हमारा हाई पॉइंट होएगा, उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। देखो बॉडी क्लोज हुई है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे ही बॉडी क्लोज हुई है, बॉडी क्लोज भी चलेगी, विक भी चलेगी, दोनों चलेगी। आगे मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है। इसमें क्या है, आगे क्या, इसमें सिर्फ विक हुआ। ठीक है, इस वाले में क्या है, सिर्फ विक आई हमारी, तो हम वैलिड नहीं मानते इसको। लेकिन क्या हुआ, जो हमारी अगली बार कैंडल कैंडल जो है विक लेगी ना, तो इस विक के ऊपर एक और कैंडल अगली जो होगी, वो बॉडी क्लोज होनी जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही अगर फिर विक आ गई, फिर उसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी एक और कैंडल। तो ऐसे हम देखते रहेंगे कि बॉडी क्लोज ऊपर तक जा रही है, जहां तक वहां तक बॉडी क्लोज हुई या नहीं हुई हमारी, नहीं होगी तो वैलिड नहीं होगा। नीचे हमारी विक भी चलेगी। नीचे देखो, इस वाले में देखो,
ये हमारी इस वाले ने बॉडी क्लोज करा है, इस वाले ने पिक लिया है। ये जो है कैंडल, ये अब इसके इंटरनल में है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखो ये ऐसे ऊपर गई, ये हमारा हाई था, इसका इसने बॉडी क्लोज भी करा, नीचे भी लिक्विडिटी भी ले ली इसकी, तो इसने दोनों काम कर दिए यहाँ पे हमारा। तो ये हमारे कुछ 6 पुलबैक्स होते हैं, वैलिड पुलबैक्स। तो ये आप पढ़ लेना कैसे कैसे वर्क करता है। तो हम चलते हैं कि चार्ट पे समझते हैं कैसे आईडीएम बनता है, ठीक है। कोई लोएस्ट पॉइंट देखेंगे पहले हम। ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ से मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा आईडीएम हुआ है कि नहीं हुआ, वो पहले फाइंड करते हैं। फिर बॉस भी करेंगे, फिर चौक भी करेंगे, कैसे कैसे होएगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, मार्केट क्या है, ऊपर गई, ठीक है। पहले हमारा हाई पॉइंट क्या है इसमें, सबसे हाई, ये हमारा हाई है। उसके बाद ये हमारा हाई है। इस हाई के जो लेफ्ट वाला, लेफ्ट लेफ्ट कौन सा होता है हमारा, इस साइड का। राइट होता है इस साइड का, लेफ्ट वाला इस साइड का। जो हमारा सबसे हाई पॉइंट होएगा, हाई पॉइंट कौन सा है हमारा, ये वाला हाई है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर कोई हाई नहीं है हमारा, ठीक। आगे कोई नहीं है, नीचे गई है मार्केट। हमारा हाई पॉइंट ये है, उसके लेफ्ट स्विंग देखेंगे हम, लेफ्ट लेफ्ट स्विंग मैंने कैसे बताया था। अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे होएगा, और डाउन ट्रेंड में ऐसे 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 होगा। तो अप ट्रेंड में हमें ये देखना है। अब हमारा अप ट्रेंड में क्या हुआ है, ये मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, ऐसे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा हाई देखना है। हाई कौन सी कैंडल है हमारी, ये हमारी ग्रीन वाली हाई कैंडल है। इसका हम हाई मार्क कर लेंगे, इसका हम लो मार्क कर लेंगे। इस ग्रीन वाले कैंडल का ही करना है, जो सबसे हाई कैंडल होगी हमारी, ठीक है। मैं जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, आपको क्लियरली दिखेगा। ये हमारा हाई मार्क कर लिया, ये हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। इस वाली कैंडल के जो सबसे हाई, सबसे जो हमारा हाई पॉइंट होगा उसके लेफ्ट स्विंग देखना है। लेफ्ट स्विंग में ऐसे बनना चाहिए हमारा, ठीक है। ये ऐसे बनना चाहिए हमारा, ये वाला अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा ऊपर गई मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, चाहते तो हम इसको भी ले सकते थे। देखो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ऊपर गई हाई, फिर नीचे आया, लेकिन इसके ऊपर भी एक हाई बन गया, इसके ऊपर भी एक हाई बन गया। लास्ट हाई कौन सा है हमारा, लास्ट हाई देखना है। लास्ट हाई हमारा ये बना, उसके लेफ्ट स्विंग वाला, लेफ्ट स्विंग देखना है उसके हमारा हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट स्विंग ये हाई पॉइंट, लो पॉइंट। अब हाई पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, बॉडी क्लोज कर दी उसने ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या है, ये विक ले ली इसने, इस वाले रेड वाले ने विक ले ली, इसने भी ले ली, इसने भी ले ली, ठीक है। तो विक ले लिया। अब हमारा कौन सा पॉइंट होएगा, नीचे विक लेते हुए कौन सा आया, लास्ट कैंडल ये वाली आई है। तो यहाँ से हम लेंगे इसको, और यहाँ विक से यहाँ तक मार्क कर देंगे। देखो ये हमारा वैलिड क्यों हुआ, चलो मान के चलो ये भी हमारा वैलिड होता, ऐसे बनता। लेकिन मार्केट क्या करती है, अगर हमारा यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए करते, ठीक है, यहीं से ऊपर चली जाती, नीचे ही नहीं आती, यहाँ तक नीचे नहीं आती, तो ये हमारा वैलिड नहीं होता। क्योंकि मार्केट ने पुल बैक तो बनाया, लेकिन मार्केट रिवर्ट कर से इंड्यूसमेंट करने नहीं आई नीचे। नीचे इंड्यूसमेंट करने नहीं आती, ऊपर चल जाती डायरेक्ट, जैसे यहाँ से ऊपर गई है। अगर ऊपर चल जाती तो हमारा यहाँ पे आईडीएम नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा है, नीचे आई है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, आईडीएम कंफर्म हो गया, ठीक है। आईडीएम कंफर्म हुआ। आप लोग को आईडीएम समझ नहीं आया तो मेरा चैप्टर अपलोडेड है आईडीएम के ऊपर पूरा, तो आप वो जाके देख सकते हो। अब हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ। आईडीएम कंफर्म होने के बाद क्या होता है हमारा, हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई कंफर्म होने के बाद हम मार्क कर लेंगे इसको। अभी मार्केट जो है हमारी सिर्फ यहाँ तक चल रही है, मान के चलो यहाँ तक, ठीक है। आईडीएम हुआ हमारा। अब हमारा हाई कंफर्म हुआ है, बस हमने मार्क कर रखा है। अब मार्केट जैसे ही ऊपर जाके हमारा जो हाई था, हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है। मार्केट घूम के जाएगी ऊपर, हमारा हाई ब्रेक करेगी। तो हमारा हाई ब्रेक करने के बाद क्या होएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है? हायर लो। ये हमारा लो पॉइंट हो गया। हेलो, सिंपल है, इजी है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही सेम हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ढूंढेंगे आईडीएम कहाँ पे हमारा। मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऊपर गई मार्केट, ऊपर जाके मैं क्लियरली आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे पुल बैक सही है, लेकिन हमारा आईडीएम नहीं बना। क्यों नहीं बना वो मैं बता देता हूँ आप लोग। हमारा हाई कौन सा है? पहले ये हाई था, फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, लास्ट हाई हमारा ये बना। उसके बाद मार्केट नीचे गई, ठीक है। तो हमारा हाई ये था, ठीक है। ये हाई हमारा बना। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे कोई आईडीएम हुआ हमारा? नहीं हुआ। फिर हमारा कौन सा हाई बना? ये हाई बना। उसके बाद हमारा पुल बैक कौन सा है? ये वाला है। तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे? ऐसा पुल बैक, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है हमारा ऐसा पुल बैक। देखो ये ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर ऊपर गई। बन रहा है ना? यहाँ से ऊपर चली गई मार्केट, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हमारा हाई पॉइंट कौन सा है? हमारा हाई कैंडल कौन सी? ये वाली है। अब इसका हम क्या करेंगे? हाई कैंडल का हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब हाई की जो है यहाँ पे विक हुई है, विक क्लोज हुई है, बॉडी क्लोज नहीं हुई। विक हुई, तो विक जब विक क्लोज होती है तो क्या करते हैं हम? अगली कैंडल का बॉडी क्लोज होने का वेट करते हैं, इसके भी ऊपर। मतलब जो अगली जिसने विक क्लोज करी है ना, जिसने हमारी, उसके ऊपर भी बॉडी क्लोज चाहिए। तो ये यहाँ पे भी विक क्लोज हुई, हमारी बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, उसके ऊपर भी हमें विक बॉडी क्लोज चाहिए। तो ये जो कैंडल है, इसने हमारा सारा काम कर दिया। इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसके इसके ऊपर विक क्लोज कर दिया, ये पूरा विक क्लोज करा इसने, तो हमारा ये क्लियर हो गया। और इसके नीचे हमारे बॉडी क्लोज भी है और विक भी है, दोनों है, तो हमारा दोनों चलता है। तो ये हमारा आईडीएम बनेगा, ठीक है। ये हमारा आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है। लेकिन ये हमारा आईडीएम वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट ने क्या करा, पीछे बताया था ना मैंने आपको, आईडीएम तो बनाया इसने, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आई हमारी मार्केट। अगर नीचे नहीं आएगी तो हमारा आईडीएम कंफर्म नहीं होगा। तो ये हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ ही नहीं। लेकिन आईडीएम हमारा वैलिड था, पुल बैक हमारा वैलिड था, लेकिन आईडीएम कंफर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट घूम के नीचे ही नहीं आई, ठीक है। समझ गए? तो बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आप लोग को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम चलेंगे ऊपर फिर से। हमारा हाई कौन सा है? ये है। फिर हमारा हाई ये है, फिर ये हाई है हमारा, फिर ये हाई है। अब यहाँ पे क्या है? सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पुल बैक हुआ, ऊपर गई मार्केट, नीचे लिक्विडिटी नहीं ली, इसकी भी लिक्विडिटी नहीं ली। यहाँ पे हाई कौन सा है हमारा? ये वाला है। इसके ऊपर भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, इसके ऊपर हुई है बॉडी क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा हाई था, ठीक है। इसने विक क्लोज करी, फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज इस वाली कैंडल ने कर दिया। नीचे इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमारा आईडीएम जो है, ये मान लेंगे फिर हम। अब देखो हमारा आईडीएम ये वैलिड हुआ, लेकिन क्या हुआ? मार्केट घूम के आई ही नहीं यहाँ पे, है ना। यही हुआ सेम, मार्केट घूम के ही नहीं आई, तो हमारा ये भी वैलिड नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम ऊपर जाते रहेंगे जब तक हमारा मार्केट रिवर्स करके आईडीएम नहीं करती है, ठीक है। अब हमारा हाई पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ये हमारा हाई पॉइंट है। यहाँ पे कोई पुल बैक दिख रहा है हमें? हाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। देखो सिंपल है, इजी, ध्यान से समझना बिल्कुल, बहुत इजी है। लेकिन अब ये आप लोगों को बहुत हार्ड लग रहा होगा। देखो ये हमारा हाई पॉइंट है, सबसे हाई पॉइंट देखना है हमें, कोई लो नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना। सबसे हाई पॉइंट पे जाना है, हाई पॉइंट पे जाके हमारा लेफ्ट स्विंग देखना है। यहाँ पे लेफ्ट स्विंग कौन सा है? ये ऊपर गई मार्केट इस विक तक, विक के बाद फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। ऐसे बना यहाँ पे, बना, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? हमारा हाई कैंडल कौन सी है? सबसे हाई
के नीचे हमारी जो है, जो फर्स्ट स्विंग, ठीक है, लेफ्ट स्विंग जो है, फर्स्ट वाला लेफ्ट स्विंग हमारा फर्स्ट वाला, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारी हाई कैंडल है, तो हाई कैंडल का हम मार्क करेंगे, ठीक है। हाई कैंडल का हाई मार्क करना, फिर हाई कैंडल का लो मार्क करना है। अब देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज भी हुई है, इसके नीचे भी बॉडी क्लोज हुई है, विक भी है, ठीक है। तो हम इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब देखो जो आइडिया में ना नीचे आएगी मार्केट, तो यहाँ से हमारा, आप लोग अभी मत समझो, ये मैं आप लोगों को आगे चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप लोग इतना ही समझो, ठीक है। ये हमारा आइडियम स्विप भी होता है, आइडियम स्विप मैं आगे आने वाले चैप्टर में कंप्लीट करूंगा कि आइडियम स्विप होता कैसे है, ठीक है। आइडियम हाई कंफर्म हुआ, हाई आइडियम कंफर्म हुआ, आइडियम के बाद क्या होता है हमारा, हायर हाई बनता है, ये हमारा बना हायर हाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट करेंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होएगा। हमने निशान लगा के रख लिया, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। मार्केट जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है ना, मार्केट इसके अंदर ही चल रही है। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। मैंने क्या बोला था, मार्केट चाहे कितना भी टाइम पास कर ले अंदर, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कैसे पकड़ते हैं, ये आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि ये वेस्ट नहीं जाएगी। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये सब जो इतने सारी चीजें हैं, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करते करते इतने सारे जो हमारे पुल बैक्स आए थे, इतने सारी ट्रेड हमारी छूट जाती है, तो हम कैसे इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊं कि इन सब चीजों पे ट्रेड हमें कैसे करनी है। तो अभी हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, उसके बाद हमारा लो कौन सा बना, सबसे लो पॉइंट कौन सा है इनमें से, ये हमारा सबसे लो पॉइंट है, ये हमारा कंफर्म हो गया लो, हायर लो, ठीक है। तो हायर लो निशान लगा के रखेंगे हम, ये हमारा हायर लो निशान क्यों लगाना होता है हमें, कि जब हमारा हायर लो ब्रेक होता है तो हमारा चौक होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चौक पॉइंट, जैसे हमने ऊपर बॉस लिखा था वैसे यहाँ पे सेम CHO चौक लिख देंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर चले गए, तो सेम सिंपल यही है, आप लोग बस आईडीएम पे ध्यान दो, आईडीएम कैसे बनता है, आईडीएम क्या है, आईडीएम स्विप क्या है, ये सारी चीजें मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आप लोगों को। चौक क्या होता है हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मान के चलो एग्जांपल के लिए ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा चौक हो गया, चौक होने के बाद क्या होता है, मार्केट चेंज हो जाती है, ऐसी सेम अभी अप ट्रेंड में चल रही थी, चौक होएगा डाउन ट्रेंड में चली जाएगी मार्केट, तो ये हमारा चौक होता है। तो मैं सारी चीजें आप लोगों को डीपली समझाऊंगा एक एक करके, तो आप ये क्लियर करो, फिर आने वाले टाइम में हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये वाले पुल बैक्स कैसे पकड़े हैं, ये मार्केट में ये वाले मूव्स कैसे पकड़े हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में क्लियर करूंगा। तो आप एसएमसी सीरीज पूरी देखें, हमारी जो दो चैप्टर अपलोडेड है वो भी देखो पूरा, उसके बाद ये चैप्टर देखना, जब भी समझ आएगा। और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर एक बिल्कुल बेसिक वे में वीडियो बना दूंगा, बॉस के ऊपर भी चौक के ऊपर भी अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बॉस के ऊपर चौक के ऊपर, हायर हाई क्या होता है या आइडियम क्या होता है, आइडियम के ऊपर मैंने बना रखा है, आप लोग जाके देखना, फिर भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बना दूंगा, आप लोग जाके ध्यान से देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।